नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि हम पका के नहीं खाते हैं, हम मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट आपने बंद करवाई है, तो हम घी नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में ये जो हड्डियां है उसको ल्यूब्रिकेट्स कैसे मिलेगा। तो आज की मेरी वीडियो का नाम है सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑयल। तो हमें ऑयल कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे लोग को इतनी चिंता होती है शरीर को क्या दे तो स्वस्थ रहे, कौन सी विटामिन्स खा ले तो शरीर स्वस्थ हो जाए। तो इसके लिए कहीं कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। माँ प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई है कि जिसको जैसी है वैसी की वैसी खा लोगे तो भी हमें सारे के सारे ऑयल मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमें स्पेशल ऑयल में सब्जी पकाने की ज़रूरत नहीं, कि रोटी के ऊपर घी लगाने की ज़रूरत नहीं, कि रोटी पकाने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये जो सिस्टम है न्यू डाइट सिस्टम, तो न्यू डाइट सिस्टम में हम ऐसा कहते हैं कि प्रकृति ने बनाया है वो अपक्व भोजन खाना है। तो ऑयल की बात करें तो ऑयल हमें सबसे अच्छे से अच्छा ऑयल जो हेल्दी से हेल्दी है, बहुत ही सस्ता है और 365 डे अवेलेबल है। तो ऐसी चीज़ है कोकोनट। तो कोकोनट को श्रीफल बोलते हैं। ये श्रीफल जो भगवान को चढ़ाते हैं, जो मंदिर में लाते हैं, वो कोकोनट में की बात कर रही हूँ। दूसरा जो कोकोनट होता है वो सूखा होता है, जो किराने की दुकान पे मिलता है। तो वो भी अगर आप खा सकते हो, अगर मिल जाता है, लेकिन चबा चबा के शांति से धीरे धीरे खाना है। लेकिन जो फ्रेश खाने में मज़ा है वो सूखे में मज़ा नहीं है। तो जिसको भी ऑयल की रिक्वायरमेंट हो तो वो लोगों को हर रोज अपने खाने में, लंच में या डिनर में हाफ जो श्रीफल होता है वो खाना चाहिए। बहुत चबा चबा के खा सकते हो, या फिर उसका दूध भी आप पी सकते हो, या फिर उसको कद्दूकस करके भी उसका कुछ लड्डू बना के, हलवा बना के खा सकते हो। लेकिन कच्चा खाना है तो कोकोनट का हलवा कैसे बनेगा, कोकोनट का दूध कैसे बनेगा, कोकोनट का बटर मिल्क कैसे बनेगा, ये सारे लड्डू की भी रेसिपी हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इतनी सारी रेसिपी है और ऐसा भी कुछ नहीं करना है। तो जैसा श्रीफल ले आते हो वैसे ही उसको काट के, उसको टुकड़े करके आप खा सकते हो। तो हमेशा हमारे लंच में या डिनर में कच्ची सब्जी बनाते हो या आप कच्चा सलाद खाते हो तो उसमें श्रीफल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और आपको फैट भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो सबसे पहले ऐसी अच्छी में अच्छी ये चीज़ है कि कोकोनट हमेशा फ्रेश खाना है। दूसरी जो चीज़ है वो है मूंगफली। तो मूंगफली का भी हर रोज़ आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन जो चने की दुकान पे सेके हुए मूंगफली के दाने नमक लगाए हुए मिलते हैं वो नहीं लाने हैं। किराने के शॉप में जो मिलते हैं वो मूंगफली के दाने खाने हैं। तो ये मूंगफली के दाने कितने खाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 50 ग्राम खाओ, 100 ग्राम खाओ, 200 ग्राम खाओ। आप डिब्बा लेके बैठो, जब तक संतोष होता है तब तक खा लो। शरीर जो है वो हमेशा जवाब देता है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मूंगफली के दाने हैं उसके भी कच्चे ही लड्डू बना सकते हैं, कच्चे ही इसकी सुखड़ी बना सकते हैं, या कच्चे ही इसका सलाद बना सकते हैं, कच्चे ही उसकी सब्जी में डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप मूंगफली का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। मूंगफली जो होती है उसको एक मैंने रेसिपी भी बनाई है कच्ची मूंगफली का सलाद। तो उसमें आप पूरी रात मूंगफली को भिगो देना है। उसमें आपके पास जितने फ्रूट्स हो, जितने वेजिटेबल्स हो, वो सारे डाल के भी आप खा सकते हो। ऊपर नींबू डाल देना है, हमारा चाट मसाला है टेस्टी टेस्टी, वो आप डाल सकते हो, और फिर बहुत सारा धनिया डाल सकते हो। ऐसा टेस्टी मूंगफली खाओगे तो ये हड्डियों में
पूरे शरीर में ऑयल की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी फुलफिल कर देगा। इससे भी सस्ती एक चीज है तिल। तो तिल में 2 प्रकार के तिल आते हैं, तो आपको लगेगा कि कौन से वाले लेने हैं। तो मार्केट में जाने का, जो सस्ते पड़ते हैं, जो इजी अवेलेबल है वो ले आने का। तो 2 प्रकार के जो तिल मिलते हैं, सेकना नहीं है, कच्चे ही खाने हैं। तो ये जो तिल है, इसको भी आप भिगो के दूध बना सकते हो, भिगो के आप सलाद में डाल सकते हो, वैसे के वैसे कच्चे भी खा सकते हो, इसके लड्डू बना के खा सकते हो, इसकी सुखड़ी बना के खा सकते हो। तो ये जो तिल है वो हमेशा सलाद के ऊपर भी, ड्रेसिंग में भी आप डाल के खा सकते हो, और तिल का दूध बना के भी खा सकते हो। तो ऐसी ये चीज़ है कि सस्ती भी है, इजी अवेलेबल है, इसमें बहुत सारा भरपूर कैल्शियम है, बहुत सारा विटामिन्स है, बहुत सारा प्रोटीन है। तो जितनी भी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सारा फुलफिल कर देगी। तो इसके लिए मार्केट में 12 प्रकार के ऑयल आते हैं, वो डब्बे ला ला के, तल के, सेक के, फ्राई कर के, या फिर तड़का दे के, इतना ऑयल हमारे शरीर में नहीं डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कि बहुत सारा रसा, मतलब कि रस वाला, ग्रेवी वाला, ऑयल वाले सब्जी खाते हैं। ऐसी नहीं खानी है। लेकिन अगर आप ये मूंगफली के दाने या फिर कद्दूकस किया हुआ कोकोनट, ये सारा डाल के कच्ची सब्जी बना दोगे तो भी बहुत टेस्टी बन जाएगी। तो मार्केट में जो 10 प्रकार के ऑयल मिलते हैं, इसमें भी रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐसे एडवर्टाइज आती है कि 12 महीने में 12 अलग अलग ऑयल ले आओ। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डाइटिंग करना है तो कौन सा यूज करे, या फिर हार्ट अटैक नहीं आए तो कौन सा यूज करना है। तो ज्यादा से ज्यादा बाहर का ऑयल कंज्यूम करने से नुकसान होता है। हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे ऐसा ऑयल उपलब्ध है कि जिसमें हम जो मूंगफली के दाने होते हैं वो घानी में, मतलब कि जो मशीन होता है, संचा होता है, उसके अंदर डलवाते हैं, और कुछ भी प्रोसेस किए बिना, बिल्कुल रिफाइंड किए बिना, बिल्कुल उसमें केमिकल डाले बिना, हम जो प्योर उसका ऑयल होता है वो हम रखते हैं और अहमदाबाद के साधक ले जा सकते हैं। बाहर गांव हम नहीं भेजते हैं क्योंकि ऑयल भेजने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अहमदाबाद के साधक ऐसा अच्छा वाला ऑयल भी हमसे ले सकते हैं कि ये ऑयल खा के हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, या कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम नहीं होगा, या फैट ज़्यादा नहीं आ जाएगी। तो कई लोगों को ऐसा भी होता है कि पेट बहुत बढ़ गया होता है और पेट ही उतरता नहीं है। कई सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि फैट जो है वो सिर्फ पेट के ऊपर चर्बी जमा हो गई होती है। तो ऐसी चर्बी को दूर करने के लिए ऐसा अच्छा कच्ची घानी का ऑयल यूज करना चाहिए। तो ये ऑयल हमारे अहमदाबाद के एनडीएस हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है। और जो पेट बढ़ गया है उसके लिए एनीमा करना जरूरी है, और एनीमा के साथ साथ वेट पट्टी लगानी जरूरी है कि ये वेट पट्टी है कॉटन की पट्टी, इससे भी पेट की चर्बी भी कम होगी और कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा, शरीर की थकावट दूर होगी और तनाव दूर होगा, और जो पेट के अंदर गर्मी है वो भी सारी दूर होगी। तो ये एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी एनीमा करते हो तो लेफ्ट साइड करो, राइट साइड करो, या फिर डॉगी पोजीशन में करो। ये दोनों पोजीशन में बैठे बैठे करोगे तो आधा ही फायदा होगा, और ये 3 पोजीशन में करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपका बाथरूम छोटा है तो खड़े खड़े घुटने पकड़ के या खड़े खड़े अंगूठे पकड़ के भी आप एनीमा कर सकते हो। तो वेट पट्टी जो है वो भी बहुत फायदेमंद है, और ये एनीमा है वो सुबह में 3 बार और रात को भी 3 बार करना बहुत ही जरूरी है। आपको ये एनीमा पॉट और वेट पट्टी या कुछ भी और हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से
ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, या तो फिर हमारे व्हाट्सएप से भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। इससे भी अच्छी एक बहुत बात है कि सनफ्लावर ऑयल, तो ये जो सनफ्लावर वाला ऑयल होता है ये खाने से बेहतर है कि सनफ्लावर के सीड्स खाए जाए। तो हमारे पास ये हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर अहमदाबाद के नारायणपुरा में है, जहाँ पे आपको बहुत ही ऑर्गेनिक प्रकार के अच्छे से अच्छे सनफ्लावर के सीड्स मिल जाएंगे। कि अगर आपको ऑयल की कमी हो शरीर के अंदर या फिर विटामिन डी की कमी हो, तो ये सनफ्लावर के सीड्स आप मुखवास में खाइए, लंच के बाद खाइए, डिनर के बाद खाइए, ब्रेकफास्ट के बाद खाइए, जूस के बाद खाइए। तो आपको ये सनफ्लावर के सीड्स में से जितनी भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी वैसे आपको सीड्स मिल जाएंगे। बाहर मार्केट में जितने भी सीड्स मिलते हैं वो सारे में से ऑयल जो है वो निकाल के फिर आपको सूखे सीड्स देते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता है। हमारे पास ऐसे सीड्स हैं कि जो डायरेक्ट फार्म हाउस से ऑर्गेनिक ले आते हैं और उसको हम सेल करते हैं। तो ऐसी अच्छी हेल्दी चीज खानी है। हमारे जो पैसे हैं वो हॉस्पिटल में नहीं जाने चाहिए, या डॉक्टर्स के पास नहीं जाने चाहिए, या मेडिकल स्टोर में नहीं जाने चाहिए। हमारे जो पैसे हैं वो सारे फ्रूट्स में जाने चाहिए, सलाद में जाने चाहिए, जूस में जाने चाहिए, जूसर खरीदने में जाने चाहिए। तो जूसर की भी हमारी एजेंसी है, सुजाता का हमारा जूसर है कि जिसमें 95% जूस निकलता है, तो कोई भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पूरे शरीर में पूरी विंटर की सीजन में भी हम शरीर के ऊपर कोई ऑयल नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोकोनट का ऑयल स्किन पे लगा दो या फिर वैसेलिन, ऐसा भी हम कुछ नहीं लगाते हैं। फिर भी जो हमारी स्किन है वो एकदम स्मूथ रहती है, क्योंकि हम अपक्व भोजन खाते हैं, पकाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं। ये जो हाथ है इसकी भी स्किन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रहती है। लेकिन हम जब भी बाहर का ऑयल खाते हैं, तल के खाते हैं, पापड़ खाते हैं, और फिर तला हुआ भजिया खाते हैं, तला हुआ फाफड़ा खाते हैं, तला हुआ भुजिया खाते हैं, समोसा खाते हैं, चवाणा खाते हैं, कचौरी खाते हैं, ये सारा जब खाते हैं तभी हमारा शरीर जो है वो खराब हो जाता है। तो आपकी बॉइल्ड की जो भी रिक्वायरमेंट ऑयल की हो, तो आप ये सारे 3-4 प्रकार के जो मैंने सीड्स बताए वो सीड्स आप कंज्यूम कर सकते हो। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सदा स्वस्थ रहो, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो, हमेशा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।